पेरेंट्स कभी स्कूल नहीं गए उसमें ना, तो पेरेंट्स को पता नहीं था कि भाई आईआईटी क्या होती है, जेई क्या होती है। और जो दूसरा पार्ट था कि भी पैसे इकट्ठे करके पिताजी ले गए, नहीं उसमें भी अलग वो है। तो बेसिकली वो कहानी जो बता रहे थे प्रवीण जी, वो मेरी ही कहानी है। और मैं उसको चाहूंगा कि जो बच्चे हैं उनको मैं शेयर करूंगा कि अ, चीजें जैसे उत्सव कठिनाइयों का, या जो आपको आगे एक सबसे बड़ी बात है कि चाहे आप आईआईटी करें, इंजीनियरिंग करें, आप आर्ट्स करें, आप आईएएस बने, टीचर बने या किसान बने, कुछ जो भी लाइफ में बच्चे हम सभी यहाँ बैठे हैं, कुछ भी करें, अल्टीमेटली एक अच्छा इंसान होना जरूरी है, देश का एक अच्छा नागरिक होना जरूरी है। तो जैसे मैं भी गांव में गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ रहा था, और ये बात है 2003 की, 22 साल हो गए अब तो। तो जब उतना अखबार वगैरह उतने आते नहीं थे, और ऑफ कोर्स फोन तो था ही नहीं, शायद नए छोटे वाले फोन उस टाइम नोकिया के आने शुरू हुए थे। तो आईआईटी जेई या अखबार में जैसे ऐड का कह रहे हैं आजकल, मेरे ख्याल से 2 पेज 3 पेज तो डेली वो फ्रंट में पूरा भर के ऐड आता है। तो कोई भी अखबार पढ़ते हुए पता लगता है कि कुछ है, ये बच्चों का फोटो छपा है। बिलबोर्ड्स भी बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे होते हैं, जैसे फतेहाबाद का भी बता रहे थे प्रवीण जी। तो उतना पता नहीं था ना, गांव से कभी किसी ने आईआईटी या मेडिकल की तैयारी करी थी। उससे बड़ी बात है कि हमारे गांव से कोई फर्स्ट डिवीजन उससे पहले आया ही नहीं था। तो 10th बोर्ड का एग्जाम दिया गवर्नमेंट राजस्थान बोर्ड का, तो उसमें ना 92% कुछ आ गए। तो पहले ना मेरिट की लिस्ट निकलती थी, बाकायदा नाम वाम निकलते थे, वो अखबार में आता था। तो उसमें वो मतलब सबको था कि भी इसका नाम आएगा, इसका नाम आएगा। और ये था पेरेंट्स को, क्योंकि मेरे पेरेंट्स, जैसे मैंने बताया कितने पेरेंट्स, मेरे दोनों माताजी पिताजी कभी स्कूल नहीं गए, उन्होंने कभी, वो पढ़े लिखे नहीं आज भी, मतलब वो अपना साइन वाइन करना नहीं जानते। तो उनको नहीं आइडिया था, उनको था कि भी यार पढ़ाई करो, पढ़ाई मतलब जो भी काम, घर का काम भी कर लो, पढ़ाई दोनों साथ साथ में हो जाती थी। तो जब ये नंबर आए, तो नंबर आने के बाद हो गया भी यार मेरिट से थोड़ा रह गया, तो जो नाम आता है तो थोड़ा सा नाम से सबको अखबार में वो रहता है। तो कुछ दो, मेरे ख्याल से 6 नंबर से वो नाम नहीं आया। 21वां रैंक था पूरे स्टेट में, और वो 15 का नाम छापते थे बेसिकली। तो फिर क्या हुआ कि उसके बाद कुछ दिन, 10 15 दिन 20 दिन, अब ये था कि अब क्या करें। तो अब गांव में किसी ने कभी साइंस ही नहीं ली थी, ना कोई रिश्तेदार या कोई जान पहचान का था जिसने साइंस में कुछ करा था। तो साइंस को तो हवा बना रखा था। अब तो बहुत अच्छी बात है कि इतनी बड़ी संख्या में, और हमारे टीचर्स आज की डेट में, मैं अभी पीछे टीचर से इंटरेक्शन किया, बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। तो टीचर्स ही इतने नॉलेजेबल हैं कि वो गाइड करते रहते हैं। बट चूंकि इकोसिस्टम ऐसा होता है कि भी कोई किसी ने देखा नहीं है, अगर वो स्ट्रीम या वो एक्सपेरिमेंट नहीं करा होता, तो बाकी लोग ये कहेंगे कि जी अरे नहीं, ये तो आ, बहुत टफ है, इसमें तो बहुत पैसे चाहिए, ये है वो है, बहुत सारी चीजें। तो था कि भी आर्ट्स लेंगे 11th में, और गांव का जो, हमारा गांव का जो स्कूल खत्म हो जाता है, उसके बाद अगला जो अपग्रेडेड स्कूल है 11th क्लास का, उसमें जाना था। तो कि भी आर्ट्स लेना है, ठीक है। मेरा भाई एक क्लास जस्ट आगे था, वो आर्ट्स में था, तो भी किताबें वही काम आ जाएंगी, खर्चा भी बच जाएगा। पिताजी, ठीक है, पिताजी को कोई वो नहीं, वो उनको कोई आइडिया नहीं था वो चीज़ का, जाहिर सी बात है। तो जैसे अभी जो पेरेंट्स के रोल का कह रहे थे, तो वो उसी चीज़ का पार्ट है कि सपोर्ट उसमें ये रहा कि जब ये हुआ कि भी ठीक है, तो फिर किसी ने कहा कि नहीं, इसको तो अच्छे नंबर आए, इसको साइंस दिलाओ। अच्छा, जब तक आईआईटी और मेडिकल का नहीं आइडिया था, साइंस का था कि भाई साइंस से नौकरी थोड़ी जल्दी लग जाती है। तब तक ये भी नहीं था कि भाई साइंस में क्या करना, वो नहीं था आइडिया। तो पेरेंट पिताजी ने कहा कि यार ठीक है, आप तो जो लेना चाहो तू, खर्चे से मत घबरा, मतलब जमीनों में बेच देंगे जो थोड़ी बहुत है उससे। बट ये मत करना कि भी छोड़ दिया कि यार नहीं नहीं मैं ये। तो ऐसे ही समाओ एक कोई फंक्शन में मतलब मौका हुआ कि कोई शादी समारोह था। अच्छा, जैसे नू में जैसे गर्मियों में शादियां होती है ज्यादातर, वैसे ही राजस्थान में भी यही सीजन है जब शादियां ज्यादा होती हैं। तो छुट्टी हो, बोर्ड के एग्जाम खत्म हो गए, तो कोई शादी वादी में गए थे, वहाँ किसी ने ऐसे पूछा, तो उसको बताया कि भाई ये नंबर आए। तो वो थोड़े से, हमारे एक रिलेटिव थे, वो टीचर थे, वो नॉलेज, वो कहते हैं अरे तो बड़े तगड़े नंबर है, ऐसे नंबर तो हमने, हमें अब पढ़ाते पढ़ाते बहुत उम्र निकल गई, ऐसे नंबर तो आए ही नहीं। तो बोले कि आप क्या करना हो, मैंने कहा जी वहाँ गाँव में एडमिशन। अरे नहीं नहीं, बोला मैं करता हूँ, मेरे को ना 10 दिन बाद मुझे फ़ोन करना। फ़ोन तो होते नहीं थे वो, तो उन्होंने नंबर दिया, बट वो फिर गाँव में किसी के पास लगा था, वहाँ से 10 दिन बाद किया। उन्होंने कहा फलाना दिन मेरे पास आ जाना।
तो लेके फिर अब सभी ने आई थिंक यहाँ पे चूँकि अब तो वो बहुत बड़ा हब बन गया, सिक्कर का नाम सभी ने सुना आई थिंक, कोचिंग जो विकल्प फाउंडेशन और ये सब तो अच्छा जानते हैं कि सिक्कर आज की डेट में एक कोटा कोटा से ज़्यादा रेशियो आई थिंक सिक्कर का, लास्ट ईयर तो यही डाटा आया था उसका। तो उन्होंने वहाँ किसी संस्थान में बात करी, तो नया नया था तब, वहाँ भी कोई सिलेक्शन वगैरह या वैसा नहीं था। संस्थान ने कहा कि जी हम तो ना कुछ इतना परसेंट माफ कर देंगे, मैं वही 90% से ऊपर वाले को इतना, जैसे आजकल में स्कॉलरशिप देते हैं उसमें 90%, 94 का इतना ऐसे। तो उसके बाद कैलकुलेशन करके वो फीस आई कुछ लाख रुपया कुछ, वो भी कब की बात है, 2005 की, 20 साल एग्जैक्ट 20 साल पहले। उस टाइम में भी लाख रुपया खेती किसानी वाले परिवार से कहाँ संभव है, मुश्किल है। तो उन्होंने कह दिया कि जी नहीं दे वो होगा, तो उन्होंने कहा चलो ले आओ हम देखते हैं। तो ऐसे ही चले गए उनके पास, वहाँ गए तो उन्होंने नंबर वंबर देखा जैसे, तो उसमें बेसिकली क्या था, मेरे रह गए हिंदी और इंग्लिश में कम। हिंदी में कुछ 78 कुछ थे, इंग्लिश में भी कुछ 80 कुछ थे। बाकी में चारों सब्जेक्ट में मेरे ख्याल से 2 में 100 थे और 2 में 99 थे। तो कहते कि ये तो राजस्थान बोर्ड का जो टॉपर है उसके भी नहीं इन 4 में, तो बोले कि इसको हम माफ ही कर देंगे। तो वो कोइंसिडेंस क्या हुआ कि जैसे आप गए, आप किसी से मिले, मैं उन चीज को कनेक्ट इस जो प्रोग्राम उससे ही कर रहा हूँ कि ये भी एक, यहाँ पेरेंट्स आए हैं, बच्चे आए हैं या टीचर्स आए हैं, फैकल्टीज आए हैं, ये भी इस तरह का एक प्लेटफॉर्म है। आप आए हैं, आप यहाँ पे एक दूसरे से मिलेंगे, फिर किसी ने कोई राह दिखाई कि आपने, जिसका मिशन बुनियाद में नहीं होता है या जिसका विकल्प में नहीं जा रहा, तो वो यहाँ तैयारी करे, ऑनलाइन ले, या उसको लगता है कि मैं वहां जाके तैयारी करूंगा, तो निर्णय लेने से ना चूके। और पेरेंट्स से भी उसमें साथ ही, वो जी ने कही दिया था पहले कि पेरेंट्स उस इस चीज को बिल्कुल अपना ना आने दे कि भाई अरे नहीं यार ये होगा, उसको लिमिट ना कर। आप देखो कि भी तरीका मैं ढूंढूंगा, तरीका में चाहे आप प्रशासन को बताओ, चाहे आप अपना कोई रिश्तेदार है उससे कुछ उधार ले लो, कुछ कुछ भी बात करो, कुछ करो, लेकिन बच्चे को कभी नेगेटिव में आंसर या नो नहीं करना कि भाई नहीं अरे ये रुक जा, उसको रोकना। अभी तो उसके उड़ान भरनी उसने शुरू करी है या करेगा, और अभी आप उसको मना कर दोगे तो फिर बात कैसे बनेगी और आगे कैसे बढ़ेंगे। तो वहां उन्होंने वो कर दिया, तो अब वो आई थिंक 2.5-3 लाख रुपए कुछ फीस थी उस टाइम में भी, बट वो पूरी माफ हो गई, हॉस्टल भी माफ हो गया। अब इससे ज्यादा क्या चाहिए। तो चाहिए तो ये कि जैसा कह रहे थे कि भाई इतना होने के बाद तो आदमी को एक लगना चाहिए कि भाई अब तो मैं पीछे मुड़कर नहीं देखूंगा, तो पढ़ूंगा। पर हुआ क्या कि मैंने ले लिया था लेट एडमिशन, क्योंकि जब तक सारे बच्चे एडमिशन ले लेते तो ये जो बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं उनके साथ ये होगा कि चाहे वो बुनियाद अभी जैसे 9th-10th में करेंगे, और जो बच्चे आगे फाउंडेशन में जाएंगे, या फिर आप कोचिंग करने भी कहीं जाते हैं, या आप किसी और स्कूल में एडमिशन लेते हैं 11th-12th में, फरीदाबाद, गुड़गांव, सीकर, कोटा, कहीं भी, तो क्या होता है कि आपको, आप अपने स्कूल के वहां तो रहते हो, आप अपने स्कूल के टॉपर है ना, यहाँ भी ऐसे आए होंगे, आप अपने स्कूल के टॉपर होंगे तो आपको तो सारे आंसर, आप टीचर के फेवरेट होंगे, बीओ के फेवरेट होंगे, प्रिंसिपल के फेवरेट होंगे, कि कोई भी आंसर पूछना है, कोई भी गेस्ट आ रहा है, ये लड़का बताएगा, ये लड़का बताएगा। लेकिन यहाँ भी आए हो तो यहाँ मेरे ख्याल से जहां तक मुझे दिख रहा है अलग अलग स्कूल से हैं और हर स्कूल के टॉपर हैं। तो यहाँ बगल में बातचीत हो रही होगी आपसे, छोटे बच्चों की आपस में बात हो रही होगी, तो यही लग रहा होगा कि यार इसको तो ज्यादा आता है। वहां तो मैं बेताज बादशाह अपने स्कूल का था, लेकिन यहाँ तो सारे ही बराबर है। तो वो कहीं ना कहीं, एक तो मीडियम वाला हो गया कि मैं था हिंदी मीडियम का, वहां वो अंग्रेजी समझ नहीं आए उस दिनों, वो भी समझ लेता, कोई दिक्कत नहीं थी उतनी, तो पकड़ लेते हैं, वो तो बहाना लगाया था मैंने घर वालों के सामने। समस्या थी कि वो बच्चे 2 महीने पहले से कर रहे थे, तो उनको तो जैसे ही बेंजीन का वो डायग्राम बनाए फैकल्टी, और इतनी बड़ी क्लास थी। अच्छा आपके गांव की स्कूल होती है उसमें मुश्किल से 15 लोग, 20 लोग, 30 होते हैं, छोटा सा होता है, बट इतनी में जैसे वहां पीछे बच्चा बैठा उसको यहाँ दिखे नहीं, तो जैसे बेंजीन का या फॉर्मूला कुछ बनाए, तो मुझे कौन बताएगा, तुरंत 10 हाथ खड़े हो जाए, मेरा हाथ खड़ा ना। तो मैं देखता कि यार मेरे से कम परसेंटेज वाले बच्चों को ज्यादा आता, मेरे को नहीं आता। मैंने कहा मैं तो गलत जगह आ गया, और मैं कॉन्फिडेंस में डाउन हो गया। और डाउन का और कारण कुछ नहीं था, डाउन का कारण ये था कि डाउन का कारण यही था कि यही काउंसलिंग जो टीचर, यहाँ मैं टीचरों से भी यही कनेक्ट करूंगा, पेरेंट्स से या टीचर से, कि ये काउंसलिंग हमें करनी होती है। बहुत बार बच्चे का वो नॉर्मली वैसे पोर्ट्रे करता है, बट उसका हो सकता है कारण ये बैक बैक अंदर, चाहे वो फैमिली में कोई बात हो, या उसको ये लग रहा हो कि यार मैं तो आउट ऑफ द प्लेस फील कर रहा हूँ, जगह से बाहर फील कर रहा हूँ। वो चीज हमें
टीचर्स को भी देखनी है। तो ऐसे करते-करते महीना निकल गया। अच्छा, मैं जैसे गाँव में छोटा होता तो मेरे उस टाइम आई थिंक ग्लासेस नहीं थे, उससे पहले तो ना मुझे दिखता, तो मैं ना फ़ोन होता नहीं था, तो हफ़्ते 10 दिन में पड़ोस के किसी के फ़ोन करते थे वो आके, तो मैं ना एक दिन रोने लग गया और मैंने कह दिया कि जी मैं तो नहीं पढ़ना चाहता इधर ऐसे ही। तो घर वाले कुछ नहीं बोले, वो ताजी किसी को लेके आए क्योंकि उनको भी वो नहीं पता था, दूर पड़ता था, तो वो 2 जने आए, बोले क्या हुआ? तो शाम में मैंने बताया कि ऐसे-ऐसे कुछ है, यहाँ तो नहीं अच्छी पढ़ाई नहीं हो रही। मैंने वैसे पोर्ट्रे कर दिया कि अच्छी पढ़ाई नहीं हो रही एंड आई हैव टू गो बैक, मैं वापस चलता हूँ, वहीं पढ़ूँगा ये वो। यानी शाम में एग्री हो गए कि बोला कि यार ठीक है, क्योंकि उनका कंसर्न ये था कि अगेन पेरेंट्स का कि आईआईटी, मेडिकल या जो भी वो करना करना चाहता है, अगर उसका मन नहीं है कोई भी चीज़ में, ऐसा भी नहीं है कि आपका सपना ही वो साकार करे, नहीं। अगर उसका मन नहीं है, उसका मन नहीं लग रहा साइंस में, उसका लग रहा है कि मैं आर्ट्स एन्जॉय करता हूँ, मैं पेंटिंग एन्जॉय करता हूँ, मैं म्यूज़िक एन्जॉय करता हूँ, कुछ कर तो ये भी ऐसा नहीं है कि मिशन बुनियाद में एडमिशन हो गया, आप उसको पुश कर रहे हैं। ये मैं वहाँ उस चीज़ से कनेक्ट करता हूँ। तो पिताजी ने ये कहा कि भी बेटा ठीक है, तू जो करेगा हमें इतना पता है, तू ठीक करेगा या आगे जो भी होगा, बट ठीक है तू घर चल ले, कम से कम यहाँ तू पढ़ेगा भी नहीं और कल को कुछ बात हो जाए, यू टेक एक्सट्रीम स्टेप, कुछ और बात हो जाए, तो वहां उन्होंने कहा कि जो तुझे लग रहा है वो ठीक कर, कोई दिक्कत नहीं, हम तेरे साथ ही हैं। तो ये अगेन पेरेंट्स से मैं कहूंगा कि ऐसा भी स्टेज आएगा लाइफ में, नॉट कि आईटी जेई के बाद, जेई करने के बाद भी बहुत चीजें आएंगी। आईटी ग्रेजुएट कर लेगा, फिर वो कंपनी में पैकेज लगेगा, वहाँ काम का लोड होगा, फिर वहां से कॉल करेगा या कॉल करेगी कि बाबा यहाँ तो 18-18 घंटे काम कर रहे हैं, अब्बू यहाँ तो ये हो रहा है, ये हो रहा है, तब भी आपको सपोर्ट करना ही पड़ेगा कि भी पैसे नहीं चाहिए, तुझे नौकरी मन नहीं लग रहा, तू छोड़ कोई और नौकरी पकड़ ले, या तू यूपीएससी की तैयारी करना चाहे, एचपीएससी की तैयारी करना चाहे, तू टीचर बनना चाहे, कुछ। तो उसके बाद क्या हुआ कि वो मैं शाम में पूरा ऐसे पैक वैक कर ले, बोले सुबह पहली बस से चले, वो एग्री भी हो गया, सारा कुछ हमने कुछ नहीं बताया, सुबह सामान वामान डाला, जैसे मान लो आप निकल रेवाड़ी या कुरुक्षेत्र जाते हो, वहां से सामान डाल लो, सुबह जैसे जानते हो हॉस्टल के जो वार्डन थे, मैं ये चीजें ऐसे कहता हूँ कि आज कुछ कुछ आदमियों की वजह से, जैसे मुझे वो शादी में मिला या कुछ है, कई बार चीजें आपको, आप पीछे देखते हो तो आपको लगता है कि यार चीजें कहीं ना कहीं काम कर गई, तो वो उन्होंने नीचे देख लिया, वैसे तो सामने से बस जाती थी वहां से ना, तो हम अगर 2-5 मिनट का प्लस माइनस होता तो हम बैठ जाते, आ जाते, किसी ने नहीं पूछना था, क्योंकि पहले आपकी तरह तो तुरंत आप बस में बैठ, उससे पहले तो आपके पेरेंट्स से आपके किसी को कॉल कर देंगे, व्हाट्सएप कॉल है, मैसेज है, कुछ भी कर देंगे, बट वो पॉसिबल नहीं था। समहाउ वो सीढ़ियों से उतरते उन्होंने पूछ लिया, बोले क्या हुआ, ये हुआ, तो उन्होंने बोला कि जी ऐसा ऐसा, बोला कि अरे नहीं नहीं ठीक। तो वो भले आदमी थे, उन्होंने बोला कि चलो, वो मेरे को ना जो इंस्टीट्यूट है वहीं ले गए, वहाँ 2-3 फैकल्टी से बोला कि जी ये तो ऐसा ऐसा, तो उन्होंने बिठाया, समझाया, पूछा कि क्या समस्या है, तो फाइनली निकल के उन्होंने सारी बात करके, उन्होंने ब्रेक डाउन करके बोला तेरी समस्या दो ही है कि तो तू लेट आया, तेरे को समझ नहीं आ रहा और तू आउट ऑफ प्लेस फील कर रहा है, दूसरा है कि तेरे को चश्मा बनवा देते हैं तो तेरे को दिख जाएगा, नहीं तो अभी दिख, और तू पीछे बैठता है तो तुझे समझ नहीं आ रहा, तो बोले कि आगे बिठा देंगे, तेरे स्पेशल कर देंगे भाई, ये लड़का आगे बैठेगा तब तक इसको ये बराबर ना आ जाए। तो फिर उन्होंने समझाया भी जैसे गाइड करते हैं हम कि यहाँ भी कई बच्चों ऐसे केस आएंगे, या जैसे आप लोगों के पास भी आएंगे, तो वो भी आप ट्राई करें कि गो इनटू द साइकोलॉजी, उसको वो चीज देखिए कि क्या है। तो वहां उन्होंने ये समझाया कि बेटा ठीक है, पिताजी तो तेरा भला ही सोच रहे हैं, तो तू चला जाएगा, चला जाएगा, किसी को फर्क नहीं है, कोचिंग मतलब हमें फर्क पड़ेगा ना इनको फर्क पड़ेगा, इनको तो है कि तू चाहे खेती करे चाहे नौकरी करे, अल्टीमेटली तेरे को डिस्कार्ड तो नहीं कर देंगे ये, पर चला जाएगा वहां, तू 8 साल लेगा, कहीं कोई किसी ने नहीं पूछना, यहाँ रहेगा, मौका मिला है, अपॉर्चुनिटी मिली है, तो ये है, और पेरेंट्स तेरे साथ हैं, बट एक है समहाउ, एक को होता है ना कि जैसे बोलते हैं, बहुत बार लोग बोल देते हैं कि सरस्वती जबान पे है, या वैसे बोल देते हैं कि अब आदमी मोमेंट ऑफ ट्रुथ में सच बोल देता है कि भी ठीक है, तो चीज मेरे को हिट करके मैंने कहा हाँ मैं, एंड वो दिन आज का दिन है, मैं वापस नहीं देखा, और वो चीज काम करेगी। अच्छा, मुझे जब जाके पता लगा, जब वो सब्जेक्ट वगैरह भर रहे थे, मैंने एडमिशन तो ले लिया था, बट सब्जेक्ट भर रहे थे, मुझे ये भी नहीं पता था मैंने बायो लेनी है, मैथ्स लेनी। घर से मैंने कहा बोलो डॉक्टर बना, डॉक्टर डॉक्टर, क्योंकि डॉक्टर का नाम सुनते थे, कोई डॉक्टर चाहिए गाँव में, डॉक्टर नहीं है ऐसे करके, बट जैसे वहाँ फॉर्म में मैं टिक लगा रहा था, मैंने मैथ्स पे ऐसे टिक लगा दिया, मुझे कोई आइडिया नहीं, ना मुझे कोई ऐसा था कि मुझे किस में, मेरे क्योंकि 100 नंबर आए थे उसमें, साइंस और मैथ दोनों में, तो मुझे आदमी नंबर के हिसाब से स्ट्रीम चूज करता है। तो आप चूंकि अब इन्फॉर्मेशन है, सूचना है, तो पेरेंट्स को मैं कहूंगा या फैकल्टीज को कहूंगा कि बच्चों को प्रॉपर आप चाहे काउंसिल करें, यूट्यूब वीडियोस दिखाएं, बात करें, कोई और उस फैकल्टी उस स्ट्रीम में कोई अच्छा काम कर रहा है, कोई
क्लैट कर रहा है, लॉयर बन रहा है, एलएलबी कर रहा है किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट से, उनसे बात करो, फिर वो बच्चा बताएगा, वो कनेक्ट करेगा। अभी मैं डायरेक्टर साहब से बात ही कर रहा था मेडिकल कॉलेज के कि शायद हमें थोड़ा सा प्लानिंग में जो फर्स्ट ईयर के एमबीबीएस बच्चे हैं वी कुड हैव कॉल्ड एक आध जो गवर्नमेंट स्कूल से, इससे अच्छा प्रीमाइज कहीं नहीं होगा कि मेडिकल कॉलेज में बच्चों का ये ओरिएंटेशन प्रोग्राम हो रहा है। इनमें से कई आज से 5-7 साल बाद इसी कॉलेज में फर्स्ट ईयर में आएंगे। कितने बच्चे इसी कॉलेज में आएंगे भाई फर्स्ट ईयर में 4-5 साल बाद? डॉक्टर, डॉक्टर कितने बनना चाहते हैं? और इंजीनियर, इंजीनियर में हाथ खड़ा जाता है। तो डॉक्टर जो बन रहे हैं इसी कॉलेज में आओगे ना, ठीक है। तो ऐसे करके फिर वो पता लगा कि आईआईटी है, फिर तैयारी मतलब वो इंस्टीट्यूट वाले थोड़ा बहुत तो उस टाइम क्योंकि नया नया था, इट वाज मतलब उस टाइम उतनी बहुत ही बेसिक स्टेज पे था एंड समाउ चीजें वर्क कर गई एंड 12th के साथ मेरा आईआईटी में सिलेक्शन हो गया। मैंने फिर अपना ग्रेजुएशन आईआईटी कानपुर से करा। तो आईआईटी कानपुर से मैंने इलेक्ट्रिकल में ग्रेजुएशन किया। उसके बाद फिर मेरा एक लगा कि मैं सोशल सर्विस में ही जाना चाहूँगा, तो उसके बाद कुछ टाइम कुछ जॉब करके और फिर मैं यूपीएससी की तैयारी करी और उसमें अलग अलग जॉब, पहले आईआरएस मिला, फिर रेलवे रेलवे फिर आईआरएस, फाइनली फिर 2017 में आईएएस में आ गया। अब आपके बीच यहाँ मुंह में है। तो आ, मेरा तो जिला प्रशासन की तरफ से यही रहेगा बच्चों की। हमने पीछे भी 4 वर्कशॉप करी है, मेरे डीओ से मिला, मैं डीओ साहब भी गए कुछ वर्कशॉप में, कई टीचर्स यहाँ पे बैठे हुए वो आए, कई पेरेंट्स तो नहीं सरपंचेस वहाँ पे आए थे। देखो शिक्षा का कोई वो नहीं है। अब जैसे आज मैं कल ही फिर समाऊ इमरजेंसी में मुझे घर ही जाना पड़ गया, तो अ, मैं वहाँ फादर साहब से बात ही कर रहा था। अच्छा उसके बाद कॉन्ट्रास्ट ये है कि पहले गांव में स्कूल नहीं थी सरकारी, तो मेरे जो बड़े सिस्टर्स हैं वो स्कूल नहीं जा पाए, बट हम बाद में हम जितने भी हैं वी आर इन गवर्नमेंट जॉब और जा पाए। तो कभी हमारे में ये नहीं होता है, पेरेंट्स का ये नहीं, तो उन्हें लगता है कि यार हमने जब मौका मिला तो हमने आपको भेजा, और अब चारों हम जो है पोस्ट ग्रेजुएट वाले और हमसे बड़े वाले वो कभी स्कूल नहीं गए, तो विद इन फैमिली कॉन्ट्रास्ट है। तो पेरेंट्स से ये रहेगा कि आपके जितने भी बच्चे हैं आप एक सारो करो, पर कुछ को अगर अपॉर्चुनिटी मिल पाए तो अगले की अपॉर्चुनिटी ये कंपेयर मत करो कि वो तो ये काम कर रहा है तो तू भी यही कर ले ना, कोशिश करो। और जैसे आज हर कोई हमारे आसपास के एरिया में या कोई भी है तो पिताजी का एग्जाम्पल देता है कि भी ये खुद कभी नहीं गए, इनके आधे बच्चे कभी स्कूल नहीं गए, लेकिन जब मौका मिला तो इस आदमी ने पढ़ा दिया, और आज ये आज एक रोल मॉडल है। मेरे पिताजी आज की डेट में एरिया में रोल मॉडल है, एरिया में क्या पूरे पूरे तहसील में, ठीक है। तो ये पेरेंट्स से यही है कि आप रोल मॉडल बनिए आपके बच्चों का, आपके एरिया में आप चैंपियन पेरेंट का। हमने कॉन्सेप्ट यही हमारा एक पढ़ेगा मेवात बढ़ेगा मेवात, हम यही चीज़ों को, चाहे उसमें आईआईटी की तैयारी हो चाहे बाकी चीज़ें हो, वही एक सारे एस्पेक्ट को ही हमने एक नाम दे दिया, पढ़ेगा मेवात बढ़ेगा मेवात और तालीम से तरक्की। तो उसमें हमने यही है चैंपियन पेरेंट। आप चैंपियन पेरेंट हैं कि आप सभी बच्चों को भेज रहे हैं, आप यहाँ तक आए हैं उनको छोड़ने। आज सुबह से 7:30 बजे इनफेक्ट डायरेक्टर साहब को हमारे ग्रुप में मैसेज आ गया कि कुछ, क्योंकि वो मैसेज प्रोग्राम का मैसेज था बट वो एग्जाम का नहीं था, तो बच्चों को सुबह असुविधा हुई होगी कुछ पेरेंट्स को, तो वी अपोलोजाइज, हम माफी मांगते हैं उस चीज के लिए कि सुबह थोड़ा सा आधा घंटा इनकन्वीनियंस हुआ मैसेज कन्वे होने में, उसके बाद आप लोगों ने एग्जाम दिया। और सेम सारा जो बच्चे हैं, बच्चों मेरी यही है कि आज से, जैसे मैंने तो 20 साल पहले बताया, 20 साल पहले हम उस तरफ थे, अब 20 साल बाद हम देखेंगे कि आप यहाँ पे कोई आप में से कोई बच्चा यही चीज का स्पीच या यही कहानी सुना रहा होगा, अपनी कहानी सुना रहा होगा और यहाँ वहाँ बच्चों को, तब आई थिंक विल बी प्रिंसिपल सेक्रेटरी और डायरेक्टर एजुकेशन एसीएस एजुकेशन या पता नहीं किस पोस्ट पे रहेंगे, तो हमें अच्छा लगेगा कि वो वहां से कनेक्ट, जैसे एडीसी वाली स्टोरी उस दिन बताई थी, मुझे कहा मैं इनफैक्ट मिले थे वहां पे, बट जस्ट 3 ढाई 2 साल की बात होगी, 2022 की बात थी, जस्ट वो स्किप हो जाता, बट उन्होंने याद दिलाया, तो ये अच्छा लगता है कि वहाँ की बात कनेक्ट किया, यहाँ यहाँ का भी कोई कहीं जाएंगे तो कनेक्ट होता है, तो अच्छा लगता है कि ये चीज से कुछ हम कनेक्ट कर पाए, हम बेटर कर पाए। और शिक्षा ऐसा है कि बाकी चीजें देखो, आदमी अगर पेरेंट्स को ये लगता है कि वो कमा के आपका परिवार में 2 कमाने वाले हाथ हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे,
कितना कर लोगे? वो 12,000 13,000 कमा के आप कितना कितना कर्जा चुका दोगे? कितना आपको आप कोठी थोड़े चुन दोगे? और अगर वो अच्छी तालीम ले लेगा, अच्छी शिक्षा कर लेगा, उसकी जॉब भी अच्छी लगेगी, शादी भी आराम से लेट होगी, तब उसकी जिम्मेदारियां होगी। एक और रिक्वेस्ट है कि जितने भी पेरेंट्स हैं, या जैसे नो में पर्टिकुलरली थोड़ा सा जल्दी शादी का, या घर वालों को लगता है कि अरे नहीं कर दो, नहीं, उसको मौका दो। और बच्चों से भी मेरा यही है कि भी आप पेरेंट्स अगर ऐसा कुछ करते हैं तो आप पेरेंट्स को कहो, अगर वो नहीं सुनते आपके टीचर को कहो कि जी मेरे पेरेंट को समझाओ। कुछ और भी नहीं है तो आप फिर डीसी के पास पहुंच जाओ कि जी मेरे पिताजी मेरे ना जबरदस्ती शादी करना चाह रहे हैं, हम खड़े हैं, फिर पिताजी को हम देख लेंगे, माताजी को हम देख लेंगे। ठीक है, तो वो चीज आपको वो रहेगा। बच्चों से भी मेरी वो ये, कोई जैसे उन्होंने कहा कि तबीयत से पत्थर उछालो, वही वाली बात, कहीं कोई स्काई इज द लिमिट, मतलब आपके लिए कोई लिमिट नहीं है। आप चाहे जेई करें, चाहे नीट यूजी करके मेडिकल करें, चाहे आप क्लैट करके लॉयर बने, चाहे आप टीचर बने, बिजनेसमैन बने, फार्मर बने, प्रोग्रेसिव फार्मर, उन्नत किसान जिसको बोलते हैं, अपनी जमीन उसमें बढ़िया खेती करो, पर एक पढ़ा लिखा होना जरूरी है। तो आपको कोई जल्दी में कोई 10वीं में वो करे। अच्छा, आपके जो एक और आपके माध्यम से अपील करूंगा पेरेंट्स से, आप बच्चों से, आपके कई साथी ऐसे होंगे जो कोई मजदूर घर वालों ने रोक लिया होगा, वो आ नहीं रहा होगा, तो आप समझाओ उसको, बुलाओ लाओ, क्योंकि वो आपका साथी है। बहुत साल बाद जैसे हम अब देखते हैं तो हमारे जो साथी उस टाइम ठीक ठीक थे और घर वालों ने कुछ भी मजबूरी का बहाना करके उनको जल्दी काम लगवा दिया कुछ है, तो आप उनसे कभी मिलते हैं तो कभी वो बात भी नहीं कर पाते। कारण वो सोचते कि अरे तो यहाँ पहुंच गया, अब कैसे बात करेगा, मेरे को भूल गया होगा, ऐसे कुछ है। नहीं, ऐसा नहीं होता। आपका क्लासमेट, आपके जो साथी, आपके टीचर्स, पहले गुरुजी या आपके जो मैडम सर जो होते हैं, वो हमेशा याद रहते हैं और वो हमेशा रहेंगे, आप चाहे कितने भी बड़े बन जाओ। तो कहीं ऐसा ना हो बहुत साल बाद फिर आपको लगे यार मैं थोड़ा सा निर्णय ले लेता, उस बच्चे मेरा साथी है उसको भी ले आता तो हम दोनों ही आगे बढ़ जाते, वो अच्छा था पढ़ने मेरे से भी। इनफैक्ट ऐसा भी होता है कि कई बच्चे आपसे अच्छे होते हैं लेकिन वो मजबूरी में घर वाले, और मजबूरी ऐसी कोई बड़ी मजबूरी नहीं, अगर वो 11वीं 12वीं में 13 14 साल की उम्र में, कितना 14 साल तक तो सरकार की तरफ से कानूनी बैन ही है चाइल्ड लेबर। तो कोई पेरेंट अगर ये लग रहा है तो पेरेंट के खिलाफ ही एफआईआर दर्ज करा दी जाए, फिर वो अच्छा नहीं लगेगा। तो ये तो मैं सारे पेरेंट्स को आपके माध्यम से और वैसे मीडिया के माध्यम से मैं अवगत कराता हूँ, कोई भी इस चीज को, जो कानून कानून है, उसके बियॉन्ड तो बिल्कुल ही आपकी डिस्क्रिप्शन मेरी डिस्क्रिप्शन है ही नहीं चाइल्ड लेबर की। तो जब है ही नहीं तो 14 तक उसको पढ़ाइए, 14 से 18 में भी वो सीरियस काम कर ही नहीं सकता तो 18 तक तो उसको पढ़ाइए, फिर पढ़ने के बाद वो निर्णय ले, वो चाहे काम करने जाए, चाहे वो अपना बिजनेस खोले, चाहे कुछ और करे। हमारे यहाँ काम की कोई कमी आज से 10 साल बाद शुरू करेगा, काम की कमी नहीं है अगर वो कुछ भी नहीं करता। पर पढ़ा लिखा होगा तो खेती भी अच्छी करेगा, पढ़ा लिखा होगा तो वो अपना बच्चों को आगे तालीम भी अच्छी देगा। आईआईटी नीट करेगा तो गांव, एक आईआईटी निकला हुआ बच्चा अपने गांव के लिए एग्जाम्पल रहेगा, अपने स्कूल के लिए एग्जाम्पल रहेगा। तो जो ये प्रोग्राम है, और मैं बीओ से भी, बीओ और डीओ साहब से मैं कहूंगा कि जो अपनी चारों आपके चारों क्लासरूम्स हैं, खुद जैसे वहाँ कोऑर्डिनेटर में बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है कि वहाँ पेरेंट्स आए, वो अच्छा एक इनिशिएटिव है। बट आप लोग भी उसमें एटलीस्ट वीकली और मे बी एटलीस्ट फोर्टनाइटली 15 दिन में जब उस तरह फील्ड विजिट है तो एक कोई सेंटर में बैठ के भले क्लास अटेंड कर ले, क्योंकि वहाँ फैकल्टी ऑलरेडी दे आर ट्रेन फैकल्टी को पढ़ा रहे हैं, बट आप जाएंगे उसका एक इम्पैक्ट आएगा। और मैं भी अभी मैंने अपनी डायरी में नोट ही किया है कि सारे मिशन बुनियाद सेंटर्स आई विल बी विजिटिंग इन नेक्स्ट 20 days। 10 मई तक मैं सारे बुनियाद सेंटर विजिट करूंगा, कब करूंगा, कैसे करूंगा, क्या करूंगा, दैट आई विल, शायद वो कोऑर्डिनेट करेंगे। बट वो मैंने अपना एक नोट ही करा है कि भी आई विल बी विजिटिंग। तो मैं चाहूंगा कि मेरे बीओज डीओज ये भी विजिट करें, बात करें वो बच्चों से, बच्चों की कोई ग्रीवेंस है, कोई उनको जैसे ऑनलाइन पढ़ने में वो आ रहा है तो उनको प्रिंट निकालने का, प्रिंट का बहुत बार ये भी होता है, तो चारों सेंटर में इफ यू लाइक वी कैन कीप प्रिंट एंड फोटोकॉपियर मशीन ऑल्सो। वो आपने रखा हुआ ऑलरेडी? हाँ नहीं, वी विल हैव इसके बाद एक बार मेरी डायरेक्टर साहब से एक मैटर में मीटिंग है, इफ यू आर हियर, मैं सोच भी रहा था तो विल डिस्कस दैट थिंग, आप बच्चों से इंटरेक्ट करके। तो चारों सेंटर पे आई एम अनाउंसिंग फ्रॉम दिस स्टेज ओनली, चारों सेंटर पे कंप्यूटर एंड फोटोकॉपियर मशीन विद एडवांस वट एवर स्पेसिफिकेशन वी विल प्रोवाइड विद इन ए मंथ। ठीक है, विद इन ए मंथ। तो आप बच्चों जितना प्रिंट निकाल के उस पर पढ़ना चाहो पढ़ना,
आपको फोटोकॉपी के लिए कोई बच्चा जो बुनियाद सेंटर पे है उनको पे करना नहीं पड़ेगा, ठीक है, वो एमडीए से हम पे करेंगे, विल गेट द, ठीक है। और और साथ ही अपना स्ट्रेस वो करें, खेल कूद में भी भाग लें, पेंटिंग बनाएं, कोई अपना साथ में करें। मोबाइल में खेलने के बजाय आधा घंटा 1 घंटा बाहर फील्ड में खेलो, 1.5 घंटा खेलो, 2 घंटा खेलो, जितना मन भरे, ठीक है। ऐसा भी नहीं है कि भाई पूरे टाइम फिर 14 घंटे 15 घंटे बर्नआउट हो जाओ, क्योंकि यात्रा लंबी है कि 9वीं से आप शुरू करोगे तो 9वीं 10वीं एंड देन 11 12 4 साल, तो 4 साल में चीजें अपने सारा इंजॉय, इस प्रोसेस को एंजॉय करिए। देखो मैंने आईआईटी करा, मैं आके आईएएस हो गया, तो आपको ये कहेगा, बहुत बार कहते भी हैं लोग कि भी आप फिर बीए करके आईएएस में आ जाते, क्योंकि आईएएस के लिए तो बस एक है कि ग्रेजुएशन होना चाहिए, आप तो कुछ भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन हो फिर दे दो। पर मैं कहूंगा कि जो जर्नी रही है, मैं जर्नी से मुझे कॉन्फिडेंस लगता है कि मैंने चाहे सरकारी स्कूल से जाके और फिर इस तरह की वो चीज आती है, मुझे अच्छा लगता है, मुझे कॉन्फिडेंस लगता है। मैं यहाँ पहुंचा, मैं इस जर्नी को मैं कहूंगा कि यार ये जर्नी से ही पहुंचा, तो मुझे ज्यादा अच्छा लगा, बिकॉज आपको कॉन्फिडेंस आता है, आप ज्यादा आप लोगों से कनेक्ट करते हो। इसलिए मेरा सरकारी स्कूल्स के प्रति, हमारा एज ए प्रशासन हमारी जिम्मेदारी है, इसमें कोई वो बड़ी बात नहीं है। बट ऑलवेज आप लोगों के लिए जगह है, कोई भी बच्चा, पेरेंट्स, कभी कोई ऐसी बात आए किसी का, और हमने ऑलरेडी एक, जो बच्चे 11th 12th में साइंस ऑप्ट करें कर रहे हैं साइंस का, और अभी ऑलरेडी चल रहे हैं कुछ स्कॉलरशिप का प्रपोजल, चूंकि कुछ स्कॉलरशिप तो एनएमएसएस की मिलती है, कुछ बच्चे जो हमने पीछे डीओ साहब से एक दिन में बात कर रहा था, ज्यादा बच्चे उसमें एग्जाम देंगे। उसके अलावा हमारा एनटीएससी है, जेएनवी वगैरह, बाकी सारी चीजें हम भी, जिला प्रशासन भी कुछ ना कुछ एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ करेगा। बट वी आर प्लानिंग टू स्टार्ट ए स्कॉलरशिप, हमने ऑलरेडी प्रपोजल भी बना दिया और प्रपोजल भेज दिया है, जल्दी बोर्ड की मीटिंग होगी, उसमें शायद अप्रूवल मिल जाएगा। तो उसमें हमने बच्चियों के लिए और बच्चों के लिए जो साइंस और कॉमर्स या 11th में अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग अमाउंट के हिसाब से सारा प्रपोजल हमारी तरफ से रेडी है, पैसा हमने सारा सैंक्शन, सारी चीज हो गई है, जस्ट उसकी फाइनल अप्रूवल होनी है, मुझे उम्मीद है वो हो भी जाएगी। तो पेरेंट्स को, कोई और पेरेंट्स ऐसा लगता है कि भी 500 नहीं है, 1000 नहीं है, 2000 नहीं है, 3000 नहीं है, घबराने की आपको जरूरत नहीं है। आप बस दिल बड़ा रखो कि भाई बच्चे को ये कह दो कि यार मैंने कुछ करना पड़े, मैंने कहीं से कुछ लाना पड़े, तूने पढ़ाई में, तुझे नहीं सोचना कि भाई पढ़ाई ले। कई बार बच्चे ज्ञान दे देते हैं, पेरेंट्स का मन होता है कि भाई ये पढ़े, लेकिन बच्चा ही ज्ञान देता है तो कि नहीं पिताजी उसमें तो उतना खर्चा आएगा, मैं अपन क्यों करें, अपन तो ये सस्ता सा ये कर लेते हैं। नहीं, आपको, मैं जैसे तारीख में कुछ पिताजी पैसे इकट्ठे करके और तैयारी भी करी, मान लो फ्री भी नहीं होता और वो 40% का भी होता, जो भी फीस होती है उस टाइम, लाख सवा लाख या जो भी 10 12 रुपए जो भी, क्या मेरे पिताजी उस चीज के लिए मना कर देते? मैं कहूंगा नहीं, शायद वो मेरे मन में वहम था। एंड रिजल्ट निर्णय वही होता है, अगर वो इसको ये कहते कि चलो 40 से मैं घटा के 10% आप दे दो, 10% मतलब चलो 20,000, चाहे होते ही नहीं होते, वो कहीं से लाके देते, कुछ और करते या किसी से उधार लेते, पर मुझे नहीं लगता कि वो ये मना करते कि नहीं। तो आपको पेरेंट्स को पर्टिकुलरली ये दिल वो रखना है, और बच्चों को ये बिल्कुल नहीं सोचना, आपको ओवर थिंक नहीं करनी है। ये चीजें 10 साल 20 साल बाद अच्छी चीजें ही याद रहेंगी आपको। अगर आप करने लग गए, आप ट्रक चलाने लग गए जल्दी उसमें कमाने के चक्कर में, तो 20 साल बाद सोचोगे कि यार यार 2 1 साल 3 1 साल में पढ़ लेता या ये निर्णय ले लेता तो कोई बड़ी बात नहीं थी, इतना तो मैं बाद में भी कमा लेता। तो मैं इतना लंबा और ये चीज का कनेक्ट का मैं सिर्फ और सिर्फ इस चीज से बोल रहा हूँ कि हमने एक मिलके वो करना है, और जैसा डाटा बता रहा है या हमने भी पूरा पीछे स्टडी करी कि आज से 4 साल 5 साल पहले, 10 साल पहले, 2014 15 में जो हमारे इंडिकेटर्स थे एजुकेशन के, उसमें तो बहुत इंप्रूव हुआ है। यहाँ पे कई फैकल्टी जिन्होंने बहुत मेहनत करी है, और आगे मेवात में टैलेंट का कोई कमी नहीं है। पीछे बच्चे पेंटिंग बना रहे थे, कोई बच्चे अभी पीछे मैं लिस्ट में देख रहा था मिशन 100 में नू से वो बच्चा, आई थिंक एक बच्चे के 97 98% भी आए हैं, पर अभी तो वो एडवांस की तैयारी कर रहा होगा प्रॉब्ली। तो उसके बाद जब एक बार एडवांस होता है तो वी वुड लाइक टू मीट हिम एंड इंटरेक्ट विद इन बच्चों के साथ। मैं लिस्ट देख रहा था, मिश्रा जी ने मेरे को शेयर करी थी, तो नू से शायद एक बच्चा है मेरे ख्याल से उसमें। तो अगली बार मैं चाहूंगा कि हमारे उसमें एक नहीं, उसमें 10 12 बच्चे हो, मुझे सर्च करना ही ना पड़े, ना नू नू ऐसे दिख जाए। और ठीक है, और हम पूरा इसके बीच में, चाहे इस तरह की फैसिलिटी हमने करनी हो, चाहे इनसे कुछ करना हो, आज भी हम मीटिंग करेंगे। वी आर थिंकिंग ऑन फ्यू क्लोज लाइंस की कुछ और एक्स्ट्रा हम कर सकते हैं कि इनके साथ कोऑर्डिनेट फैसिलिटी
4-5 महीने से काम चल रहा है। पहले 2-3 साल पहले भी एक प्रपोजल चला था, बट वो थ्रो नहीं हुआ। 3-4 महीने से हमने 3-4 मीटिंग साइंस स्पेशलिस्ट, एफएल कोऑर्डिनेटर, डीओस, बीओ से डिस्कस करके कुछ-कुछ हमने हमारे ऑफिसर्स के साथ ब्रेनस्टॉर्म किया था। तो उसको हम कोशिश करेंगे कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो और पेरेंट्स को। तो इसी के साथ मैं उन्हें इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए और मेरी तरफ से सभी बच्चों को उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं, और हम अच्छा करेंगे और जिले का नाम रोशन करेंगे। और एक बात और, कि जहाँ भी कहीं भी आप कहीं भी कैरियर में कुछ बन के और कहीं भी और कहीं पोस्टेड हो, तो आजकल तो गूगल पे सब मिलता है, तो कहीं पहुंचो तो बता देना कि सर हम वहाँ थे, आपसे वहाँ मिले थे, उसके बाद मैं ये कर रहा हूँ, तो आई विल फील गुड। और शायद हम में से कोई भी होगा वो भी अच्छा ही फील करेगा कहीं भी होगा। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।